राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नांदेड़ शहर सदर और साबिक रुकने असम्बली ओम प्रकाश पोकरना की वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर से मुलाकात इस वक्त सियासी हलकों में मौजूद बहस बनी हुई है। प्रकाश अम्बेडकर नांदेड़ जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान के साथ एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया था। इसी दौरान अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ओम प्रकाश पोकरना ने उनसे मुलाकात की, जिसे नांदेड़ के बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में निहायत अहम माना जा रहा है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओम प्रकाश पोकरना ने बताया कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर से इत्तेहाद के हवाले से कुछ पेशकश की है और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। पोकरना के मुताबिक प्रकाश अम्बेडकर ने उन्हें बताया कि अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनान को मुनासिब एहतराम और नुमाइंदगी दी जाती है तो इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा सकता है। ओम प्रकाश पोकरना ने उम्मीद जाहिर की कि अगर प्रकाश अम्बेडकर के आशीर्वाद और रहनुमाई हासिल होती है तो नांदेड़ में दलित, मुस्लिम और वंचित तबकात को साथ लेकर एक मजबूत और मुतबादिल सियासी क़यादत उभर सकती है, जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। ये मुलाकात नांदेड़ की बदलती हुई सियासी बसात में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है, जिसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज वंचित पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश राव जी अम्बेडकर साहब का फ़ोन पर उनकी मेरी बात हुई। उन्होंने हमें याद किया, इसी के लिए मैं वो यहाँ पर आए थे तो एक हमारे पुराने मित्र होने की वजह से एक सदिच्छा भेंट थी हमारी। कोई सियासत बात की कोई ठहरे वाली भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमको याद किया, हमारे पुराने मित्र होने के सदिच्छा भेंट के हिसाब से मैं उनके पास गया। और वहाँ पर जाने के बाद जो चर्चा हुई कि उन्होंने पूछा कि भाई हमारी वंचित समाजवादी जो पार्टी है, इस पार्टी का नांदेड़ में आपके साथ क्या ताल्लुकात है, कैसा करना है, उन्होंने पूछा। और मैंने तुरंत बोला कि अगर आपकी बहुत वंचित पार्टी अगर हमको आशीर्वाद देती है तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे तरफ से आपको निमंत्रण बोलो, हमारा प्रस्ताव बोलो कि आपने हमारे साथ रहकर हमको आशीर्वाद देना है, हम पार्टी में आपका हम स्वागत करेंगे। उन्होंने बड़े मन से, क्यों तो प्रकाश राव अम्बेडकर 25 साल पहले से हमारे उनके ताल्लुकात है। उन्होंने एक बार हमको आशीर्वाद दिया था कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद हमारे उनके ताल्लुकात रहे नहीं। और आज जब उन्होंने हमको बुलाकर पूछा तो हमने बोला कि भाई आपका आशीर्वाद हमारे पार्टी के साथ, हमारे लोगों के साथ रहा तो निश्चित स्वरूप से इस नांदेड़ शहर में वंचित समाज के भी कार्यकर्ताओं को हम ताकत दे सकते हैं। नांदेड़ शहर की परिस्थिति आज ऐसी है कि दलित, मुस्लिम और बिछड़ा हुआ हिंदू, इन लोगों का कोई वाली इस शहर में नहीं है। मुस्लिम समाज भी लाखों की संख्या में होने के बाद भी एक भी प्रमुख कार्यकर्ता इस शहर में ऐसा नहीं लगता कि जो समाज को तसल्ली देने वाला हो। दलित समाज के तो बात ही अलग है कि ऐसा समझते हैं कि उनको इलेक्शन के टाइम महीना 15 दिन में कुछ तो भी दे ले के उनको वापरना, ऐसा सभी नेताओं का उनके बदल समझ है। और इसके लिए मेरी आपसे विनती है कि हमने उनको विनती की कि आपकी दलित समाज के प्रमुख कार्यकर्ता जो शहर में काम करते हैं उन सभी को ताकत देने के लिए आपके आशीर्वाद से हम राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आपको हम आज का ये न्योता है, हमारा प्रस्ताव है कि आप हमें आशीर्वाद दें। और मुझे विश्वास है कि प्रकाश जी अम्बेडकर जो है बहुत दिलदार नेता है। वो कुछ जो समाज की हित की बात है उसमें उनका हमेशा वो अग्रसर रहते हैं। वो निश्चित रूप से हमारा जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को मुझे ऐसा लगता है कि आशीर्वाद स्वरूप देंगे, ऐसा मुझे लगता है। शहर में मुस्लिम कम्युनिटी को आने वाले दिन में, दलित कम्युनिटी को, पिछड़े हुए हिंदुओं को जिनका कोई वाली नहीं है, उनका सबका जवाबदारी से काम करने की, कार्यकर्ताओं की संख्या खड़ी करना ये हमारा कर्तव्य है। और निश्चित स्वरूप से वंचित समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, हिंदू समाज के पिछड़े हुए लोग हो, इन सभी को इस शहर में गलत जो काम चल रहे हैं, गलत जो
आज वास्तव में जो भूमिका रहना चाहिए वो हमारे तरफ से ली नहीं जा रही है। उन सब गलत बातों का विरोध करने के लिए एक संगठन से, ताकत से हम ज़रूर जोरकश प्रयत्न करेंगे। राजकारण में हार जीत को मैं महत्व देता नहीं, लेकिन जो बातें अच्छी है उसका समर्थन करना और गलत बात है उसका विरोध करना, ऐसा मैं समझता हूँ। और जिन लोगों ने हमको बड़ा किए, दलित हो, मुस्लिम हो, मराठा समाज के, हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने हमको इस शहर में बड़ा किए। कुछ बातें इस शहर में गलत हो रही है, उस बात का जोरकस विरोध करने के लिए शहर नांदेड़ शहर में नई आघाड़ी के रूप में राजकारण में एक कार्यकर्ता काम करने वाले, समाज को दिलासा देने वाले कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी करने का मेरा इरादा है और ज़रूर इस रूप से मैं काम कर रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद, सभी ने इस बात का सोच कर आप सभी ने हमें मदद करना है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपका अनुभव बड़ा लंबा है, तो आपके जो जूने मित्र है, आपके जो पुराने साथी है, वो अचानक से एक राजकीय भूमिका उन्होंने बदली और एक पार्टी को छोड़ के पुरानी एक नई पार्टी को ज्वाइन किया। आप मैंने मेरे सुबह मेरे कान पर ये बात आई है कि कुछ कांग्रेस के हमारे कुछ प्रमुख मित्र जिनके साथ मैंने 25-30 साल काम किया हूँ, जिनको इस शहर के विकास में उनको मदद कर छोटे से बड़े कार्यकर्ता के रूप में उनको नांदेड़ शहर में उभर रहे थे, लेकिन जिस पार्टी के साथ उन्होंने 25-30 साल काम किया, ओहदे पर रहे, मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, सभापति रहे, कारपोरेटर रहे, और मैंने मेरे साथ में रहते हुए उनको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली। उस पार्टी को छोड़कर आज उन्होंने जो निर्णय लिए, मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसी बात सपने में भी मैं सोचता नहीं था कि एक जो आज एमआईएम में प्रवेश मैंने सुना हूँ, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जिस समाज ने इस नांदेड़ में का शहर का वातावरण जिस पार्टी ने ख़राब किया, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों की प्रमुख कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया, उस पार्टी में वो लोग आज गए। निश्चित रूप से उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। वो अगर आज कांग्रेस में रहते तो मेरे को उनके बदल ज़रूर आदर रहता, लेकिन उन्होंने जो स्टेप लिए वो दुख देने वाली बात है कि जैसा एक पंछी ने बोला है कि फल खाए है पत झाड़े है, गंदे किने पान, जिन सिंग रहना उन संग मरना, यही हमारी आन। उन्होंने कांग्रेस में रहना चाहिए था, वो नहीं रहे। उनको ज़रूर मेरा मित्र बोल के सलाह है कि आपने गलती की है, वापस गलती को सुधारने की आप कोशिश करें। जनता ने आपको बड़ा किया है, इस शहर का वातावरण खराब नहीं होते हुए आप इस शहर की सेवा करेंगे, ऐसी अपेक्षा उनसे करता हूँ। इसके अलावा और एक बात है, मुझे बड़ी दुख हुआ कि मैं जिनके साथ 25 साल 30 साल राजकारण में रहा, वो लोगों ने मुझसे बात करना था, क्यों तो मेरी सियासत में हमारी पार्टी जो है वो सब समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। वो मेरे से बात करते तो मैं सब लोगों को अच्छी राय देकर, मेरे साथ लेकर उनको वापस इस शहर में उनकी इज्जत बने, इस प्रकार का मेरी इच्छा थी। लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं और अचानक पार्टी बदल दी। इसका मेरे बहुत बड़ा दुख है मेरे को। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझाना से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब।
बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।